नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी विद आरजे में आपका स्वागत है। और इस चैनल पे आपको 6 to 10 कंप्लीट मैथ्स करवाया जाता है एनसीईआरटी बुक का। तो आज हम करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर स्टार्ट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, चैप्टर नंबर 12। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक से। तो ये हमारी इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाली है। सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है ये समझते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि ऐसी एक्सप्रेशन जो कि डिफरेंट टर्म से बन के मिलके बनी हो। जैसे उसमें आपके क्या क्या इंक्लूडेड होंगे, वेरिएबल्स और कांस्टेंट टर्म्स। जैसे सपोज करते हैं आपके पास वेरिएबल्स हैं, जैसे x है, तो x क्या होगा, एक वेरिएबल। x क्या होगा, एक वेरिएबल। ऐसे ही आपके पास वेरिएबल्स डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे y भी हो सकता है, z भी यूज हो सकता है। डिफरेंट टर्म्स ऑफ वेरिएबल आपके हो सकते हैं इसमें। अगर मैं बात करता हूँ कांस्टेंट की, तो कांस्टेंट टर्म आपकी कौन सी होती है, जैसे 0 1 2 3 एक्सेट्रा। ये सभी टर्म्स आपकी कैसी होती हैं, कांस्टेंट टर्म्स। तो अब हम इनसे बनाते हैं क्या, एक्सप्रेशन। कैसे, मैं लिखता हूं जैसे 2x, तो ये एक क्या हो गई, टर्म हो गई आपकी। ये क्या हो गई, एक टर्म हो गई आपकी एक। लेकिन अब मेरे को एक्सप्रेशन बनानी है, तो कितने, एक से ज्यादा टर्म्स की। एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि एक्सप्रेशन का मतलब होता है टू और मोर टर्म्स, ठीक है, टू और मोर टर्म्स। तो अगर मैं 2x लिखता हूं तो प्लस में मैं अगर 1 लिख देता हूं, तो इसका मतलब ये एक अब क्या बन गई, एक एक्सप्रेशन बन गई एक। और किस किस से मिलके बनी है, एक वेरिएबल टर्म से और एक कांस्टेंट टर्म से। तो ये हमारी 2x प्लस 1 क्या हो गई, एक एक्सप्रेशन हो गई। ऐसे ही डिफरेंट एग्जांपल के साथ हम इसको समझ सकते हैं। जैसे अगर y वेरिएबल लेता हूं तो मैं x प्लस वाई भी बना सकता हूं, ठीक है। ये भी एक एक्सप्रेशन हो गई, टू टर्म्स की एक्सप्रेशन। हायर क्लासेज में आप पढ़ोगे कि इनका नाम क्या होता है। जैसे ये इनका नाम हो जाएगा, अगर वन टर्म है तो ये हो जाएगी मोनोमियल, अगर टू टर्म्स हैं तो ये बायनोमियल हो जाएगी, और 3 से ज्यादा होंगी तो वो पॉलीनोमियल, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे हम x प्लस वाई प्लस जेड लिख देते हैं, तो x प्लस वाई प्लस जेड का ये मतलब है कि 3 टर्म्स हैं, तो ये ट्राइनोमियल हो जाएगी और ये एक्सप्रेशन हो जाएगी आपकी। तो अगर अब हम नेक्स्ट सीखने वाले हैं कि ये तो थी आपकी एक्सप्रेशन क्या होती है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, आपकी वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म्स, ये थी आपकी। चलिए दोस्तों, अब हम करते हैं कि कैसे आप लाइक और अनलाइक टर्म्स को पहचानेंगे। सो चलिए दोस्तों, अब हम करते हैं कि लाइक टर्म्स क्या होती हैं। जैसे लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। तो लाइक टर्म से क्या मतलब है आपका, और अनलाइक टर्म से, जैसे सपोज करते हैं आपके पास दो टर्म है, x वेरिएबल में है, जैसे x और 2x, और दो टर्म्स आपकी हैं y वेरिएबल में, जैसे y 2y। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये दोनों टर्म्स जो हैं ये लाइक टर्म्स हैं। क्यों, क्योंकि ये सेम वेरिएबल में एग्जिस्ट कर रही हैं। और इनको हम ऐड भी कर सकते हैं, कैसे, x प्लस 2x, तो ये आपका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर 3x। और ऐसे ही ये है, इन दोनों को, ये तो सेम वेरिएबल में है, इनको हम ऐड कर सकते हैं, कैसे, y प्लस 2y। जब इनको हम ऐड करेंगे तो ये 3y आपका दे देगा। लेकिन अब अगर मैं आपको कहूं कि इनको ऐड करो 3x प्लस 3y को, तो क्या अब आगे फर्दर इनको आप ऐड कर सकते हो, नहीं कर सकते। अगर आप ऐड करोगे तो यहीं तक आएगा, ये 3x प्लस 3y, और 3 कॉमन आप ले लोगे तो x प्लस वाई, बस इतना ही आएगा। इससे आगे आप इसको सोल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि x और y को हम ऐड कर ही नहीं सकते, बिकॉज ये अनलाइक टर्म्स हैं, ठीक है। ये कैसी टर्म्स हैं, अनलाइक टर्म्स हैं, तो आप इनको ऐड नहीं कर सकते। तो ऐसी टर्म्स जिनके वेरिएबल्स सेम हो, तो वो कैसी टर्म्स होती हैं, लाइक टर्म्स होती हैं। और जिनके वेरिएबल्स डिफरेंट हो, वो कैसी टर्म्स होती हैं, अनलाइक टर्म्स होती हैं। तो ये आपके लाइक हैं, और लाइक को अगर इन दोनों को डिफरेंट वेरिएबल्स को जोड़ देते हैं तो अनलाइक टर्म बन के आ जाती हैं आपकी, ठीक है। और अनलाइक टर्म्स ऐड हम नहीं कर सकते। तो ये था दोस्तों आपका लाइक अनलाइक टर्म्स का। ये जो लाइक अनलाइक टर्म्स है आपकी किसी भी फॉर्म में हो सकती हैं। इनकी पावर मतलब कि एक्सपोनेंट भी ज्यादा हो सकती है, जैसे पावर 1 पावर स्क्वायर में भी हो सकती है, पावर क्यूब में भी हो सकती है। जैसे x है तो x स्क्वायर हो सकता है, x क्यूब हो सकता है, x 3x स्क्वायर भी हो सकता है, 4x क्यूब भी हो सकता है, 3x स्क्वायर वाई क्यूब, 3y स्क्वायर x
वाई स्क्वायर एक्स क्यूब। तो इस तरह से डिफरेंट टर्म्स में आप ये लाई कर सकते हैं अनलाइक टर्म्स। तो अब हम इनका सीखेंगे कि इनके डिफरेंट नाम जो है टर्म्स के, कैसे हम इनको डिफरेंट नाम से जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्तों, अब हम सीखते हैं कि डिफरेंट टर्म्स को हम किस नाम से जान सकते हैं। जैसे अगर आपके पास कोई टर्म है, सिंगल टर्म है, जैसे x, ठीक है, तो इसमें सिंगल टर्म है तो हम इसको एक्सप्रेशन को हम क्या नाम दे देंगे? मोनोमियल। मोनोमियल। तो मोनो का मतलब यहाँ पे होता है सिंगल, और नोमियल का मतलब क्या होता है? टर्म। ठीक है, मोनोमियल बना है सिंगल टर्म वर्ड्स का यूज करके। तो कोई भी अगर सिंगल टर्म से जो एक्सप्रेशन आपकी बनेगी उसको हम क्या कहेंगे? मोनोमियल कहेंगे। ऐसे ही मैं कहता हूं अगर आपके पास x है प्लस y है, नोमियल। ठीक है, और बायनोमियल मैं क्यों कहूंगा? क्योंकि ये जो आपकी एक्सप्रेशन है ये कितने वेरिएबल से बनी हुई है या कितने टर्म से बनी हुई है? दो टर्म से बनी हुई है। इसलिए बाय का मतलब हो गया टू, और नोमियल का मतलब क्या हो गया? टर्म। ठीक है, तो दो टर्म से जो बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे? बायनोमियल। ऐसे ही आपके पास अगर थ्री टर्म्स हैं x प्लस वाई प्लस जेड, तो मैं इसको कह दूंगा ट्राइनोमियल। ऐसे ही x प्लस वाई प्लस जेड प्लस वाई स्क्वायर। अब ये जो चार टर्म से बनी हुई है इसको मैं क्या कह सकता हूं? पॉलीनोमियल। ठीक है, क्यों कह सकता हूं पॉलीनोमियल? पॉली का मतलब होता है मैनी, क्या होता है? और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। तो दो, तीन या तीन से ज्यादा जो टर्म से बनेगी कोई भी एक्सप्रेशन क्या कहलाएगी? पॉलीनोमियल। ठीक है, तो ये था आपका बेसिक्स। ये फोर नेम्स हैं डिफरेंट। सिक्स टर्म्स को हम पॉलीनोमियल ही कहेंगे, बाय, मोनो, ट्राई नहीं कहेंगे, क्योंकि वो तीन से ज्यादा टर्म्स हैं, इसको हम कहेंगे पॉलीनोमियल। सेवन टर्म्स हैं, एट टर्म्स हैं, चार के बाद जितनी भी टर्म्स आपके आ जाए पॉलीनोमियल कहलाएगी वो एक्सप्रेशन। तो ये था आपका बेसिक्स, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलीनोमियल। तो दोस्तों ये जो है आपका एग्जाम्पल नंबर 1 है, पेज नंबर 231 एनसीईआरटी 7th क्लास की आपकी जो बुक है उसमें। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल कहता है आइडेंटिफाई इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस टर्म्स विच आर नॉट कॉन्स्टेंट्स, गिव देयर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स। हमने जो है जो टर्म्स कांस्टेंट नहीं है वो टर्म सेपरेट आउट करनी है और उनके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स भी यहाँ पे लिखने हैं। तो चलिए, जैसे एग्जांपल नंबर 1, तो इसमें जैसे आपके पास गिवन है सबसे पहले एक्स वाई प्लस में 4, इसके बाद आपको गिवन है 13 माइनस वाई स्क्वायर, 13 माइनस नेक्स्ट आपकी 13 माइनस वाई प्लस 5 वाई स्क्वायर, ये है। तो इसमें आपको क्या करना है? सबसे पहले कांस्टेंट टर्म जो नहीं है, नॉट कांस्टेंट, या फिर इनको हम कह सकते हैं अगर कांस्टेंट नहीं होगी तो वो टर्म कौन सी होगी? वेरिएबल टर्म्स को क्या करो? सेपरेट करो। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एक्सप्रेशन आपकी कितनी कितनी टर्म्स हैं? दो टर्म्स हैं, इसमें दो टर्म्स हैं। ठीक है, दो टर्म्स से मिलके बनते हैं, उसको हम क्या नाम देते हैं? बायनोमियल। तो यहाँ पे वेरिएबल टर्म्स कौन सी होंगी दोनों में से? ये वाली, क्योंकि ये वेरिएबल्स हैं तो हम यहाँ लिख देंगे फर्स्ट टर्म में एक्स वाई जो है वेरिएबल है। नेक्स्ट में दो टर्म से मिलके बनी हुई है, इसको हम क्या नाम देंगे? बायनोमियल। हम इसको नाम देंगे बायनोमियल। ठीक है, और यहाँ पे वेरिएबल कौन सी होगी? वेरिएबल इसमें हो जाएगी वाई स्क्वायर, और इनके आगे हम इनके क्या लिखेंगे? कोफिशिएंट्स। तो कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? जो टर्म्स के आगे प्रेजेंट होते हैं, जो वेरिएबल टर्म्स के आगे प्रेजेंट होते हैं वो इनके कोफिशिएंट्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कितनी टर्म्स हैं टोटल?
थ्री टर्म्स हैं, इसको हम बोल देंगे ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन, ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है। तो अब लिखते हैं इसमें वेरिएबल टर्म्स। तो वेरिएबल टर्म्स कितनी है, y और 5y², ये आपकी इसमें वेरिएबल टर्म्स हैं। अब हम लिखते हैं इनके आगे इनके कोफिशिएंट्स। तो कोफिशिएंट्स लिखेंगे तो सबसे पहले इसका कोफिशिएंट क्या होगा, इसका कोफिशिएंट हो जाएगा 1, क्योंकि इसके आगे 1 मल्टीप्लाई में है। वो हालांकि इग्नोरेबल है, हम उसको देख नहीं पा रहे, विजिबल नहीं है, बट हमें पता है कि x इंटू वाई है, तो इसके साथ में मल्टीप्लाई में 1 पॉसिबल है लिखना, ठीक है, जिससे कि इस टर्म को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ इसका कोफिशिएंट क्या हो गया 1। ऐसे ही इस टर्म के आगे क्या है 1, इसका कोफिशिएंट हो गया। ऐसे ही y के आगे क्या है 1 है, और इसके आगे क्या है 5 है, तो इसका जो है कोफिशिएंट हो गया 5। और हाँ, यहाँ ध्यान रखना है कि ये वाली जो टर्म है इसमें y² है, तो यहाँ पे 1 नहीं होगा, इसका जो है कोफिशिएंट क्या होगा -1। क्या होगा -1। ये बात आपको काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है कि कोई भी टर्म अगर आपकी नेगेटिव है, वेरिएबल नेगेटिव है, तो उसके आगे वाला जो नेगेटिव का साइन है वो भी उसकी कांस्टेंट टर्म के साथ लग जाएगा। तो जब भी मैं आपसे बात करूं कि -y² में कोफिशिएंट y² का क्या हो जाएगा, तो 1 नहीं होगा, क्या होगा -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये था दोस्तों आपका एग्जाम्पल नंबर 1। इसमें एक दो टर्म्स मतलब कि एक्सप्रेशन आपकी बची हुई है, वो आप ट्राई करना। अब हम करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2। तो भाई जैसे एक काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास कि कोफिशिएंट क्या होते हैं। कोफिशिएंट अगर आपके पास, मैं सपोज करता हूं कि 2x y z है। अब मैं आपसे यहाँ पे पूछता हूँ z का कोफिशिएंट बताओ, z का कोफिशिएंट बताओ इस टर्म में। तो आप क्या बताओगे, क्या है z का कोफिशिएंट। तो यहाँ पे z का कोफिशिएंट 2 नहीं होगा, केवल z का कोफिशिएंट होगा ये कंप्लीट 2x y, ये कंप्लीट z का क्या होगा कोफिशिएंट होगा, ठीक है। अगर मैं इस टर्म में पूछता हूँ 2xy में कि y का कोफिशिएंट बताओ, तो क्या हो जाएगा, y का कोफिशिएंट हो जाएगा 2x और z, जितनी भी बाकी चीजें बचगी वो कंप्लीट कोफिशिएंट होने वाला है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो है बेसिक्स है ये। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे, एग्जांपल नंबर 2। जैसे इसमें कह रहा है व्हाट आर द कोफिशिएंट्स ऑफ x इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन गिवन है, वो लिख लेते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 2, ए पार्ट में लिखा हुआ है 4x माइनस 3y, इसके बाद है आपके पास 8 माइनस x प्लस वाई। तो ये दो टर्म्स हैं, सपोज करते हैं आपके पास। तो इसमें x का कोफिशिएंट पूछा हुआ है इनमें, तो दोनों में x का क्या निकालना है, x का कोफिशिएंट। तो कैसे निकालोगे बताओ। x का कोफिशिएंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x के आगे जो भी चीज प्रेजेंट है, चाहे वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है, x की टर्म में वो कंप्लीट उसका क्या हो जाएगा कोफिशिएंट हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे x की टर्म कौन सी है 4x, तो इसमें x का कोफिशिएंट क्या हो गया 4। ऐसे ही इस वाली टर्म में ये कौन सी टर्म हो गई हमारी, दो टर्म्स है ना, तो एक्सप्रेशन का नाम क्या हो गया बायनोमियल एक्सप्रेशन। ऐसे ही ये तीन टर्म्स हैं, तो एक्सप्रेशन का नाम ट्राइनोमियल। और इसमें x है -x है, तो इसको हम लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई x, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो इसके आगे जो है इसका कोफिशिएंट क्या आ जाएगा -1, ठीक है। तो ये थी आपकी, इसमें बाकी एक एग्जांपल है वो आपके खुद करना है। अब है बी पार्ट। बी पार्ट में है व्हाट आर द कोफिशिएंट्स ऑफ y इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। बी पार्ट के हम एक्सप्रेशन लिखते हैं। जैसे इसमें है y z² प्लस 5, y z² प्लस 5। तो इसमें भाई y का कोफिशिएंट बताओ। तो y का कोफिशिएंट सबसे पहले y की हम टर्म लिखेंगे, और y की टर्म में जो भी y को छोड़ के जो कुछ भी है वो y का क्या कहलाएगा कोफिशिएंट कहलाएगा। हम कह सकते हैं y का कोफिशिएंट क्या है z², ठीक है। तो बाकी जो है आपको करने हैं दो पार्ट्स। आई थिंक ये पार्ट से आपका बेसिक्स यहाँ से कवर हो गया होगा। सो दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ।
एग्जाम्पल नंबर 3। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3। आई थिंक आपने ये पढ़ लिया होगा। करते हैं सॉल्व। एग्जाम्पल नंबर 3, फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में आपको गिवन है 7x और 12y, 7x 12y। नेक्स्ट है आपको सेकंड पार्ट में 15x और -21x। इसके बाद आता है आपका, हम कोई भी एक पार्ट उठा लेते हैं, जैसे लास्ट पार्ट है 7th पार्ट। इसमें आपका है mn स्क्वेयर और 10mn। तो ये 3 पार्ट से हम आपको इसको समझाते हैं, बाकी के पार्ट्स आपके लिए हैं। जैसे इसमें आपको लाइक और अनलाइक टर्म्स का बताना है कि कौन सी लाइक टर्म्स हैं या नहीं है। जैसे सपोज करते हैं फर्स्ट पार्ट में, यहाँ पे वेरिएबल क्या देख पा रहे हो आप, x और y। तो हम ये कह सकते हैं कि कांस्टेंट कुछ भी हो, लाइक और अनलाइक टर्म किससे पता लगती है, वेरिएबल से। तो यहाँ पे अगर वेरिएबल आपके डिफरेंट है तो ये कैसी टर्म्स हैं, ये अनलाइक टर्म्स। तो हम इनको अगर ऐड भी करें तो कैसे ऐड करेंगे, 7x प्लस 12y। बस इतना ही हम कर सकते हैं, आगे हम इनको सोल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये कैसी टर्म्स है, अनलाइक टर्म्स। ऐसे ही सेकंड पार्ट में देखते हैं हम, क्या इनके वेरिएबल्स डिफरेंट है। सेकंड के एग्जांपल जो वेरिएबल्स हैं वो डिफरेंट है क्या, नहीं डिफरेंट नहीं है, सेम है। तो हम इनको कह सकते हैं ये कैसी टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स हैं। और इनको हम ऐड कर सकते हैं क्या, ऐड कर सकते हैं कैसे, 15x प्लस -21x। तो अब हम इसको फर्दर सोल्व करेंगे, आगे सोल्व करेंगे तो कैसे आ जाएगा, 15x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 21x। तो अब इसका आंसर आ जाएगा नेगेटिव में, क्योंकि बड़ा नेगेटिव नंबर है 21। तो 21 में से जब आप 15 इसमें ऐड करोगे तो माइनस का क्या आ जाएगा, 6, माइनस का 6x। ठीक है, ऐड वैसे करना नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये बेसिक है। अगर लाइक टर्म्स आपको पहचानना है तो लाइक टर्म लाइक में ऐड हो सकती है, अनलाइक टर्म्स ऐड नहीं हो सकती। नेक्स्ट है आपका 7th पार्ट। 7th पार्ट में आप जो है वेरिएबल देख पा रहे हो, क्या सेम है या क्या डिफरेंट है, डिफरेंट है बिल्कुल। आपने ये नहीं देखना एक वेरिएबल को देख के कि इसमें m है तो इसमें भी m है तो लाइक टर्म्स होगी, नहीं, ऐसे लाइक टर्म्स नहीं होती। आपको कंप्लीट जो टर्म है आपकी वो देखनी है, क्या कंप्लीट टर्म में सेम पावर के वेरिएबल हैं। अगर सेम पावर के वेरिएबल हैं तभी वो लाइक टर्म्स होंगे, अदरवाइज क्या होंगे, वो अनलाइक टर्म्स। तो क्या हम इनको ऐड कर सकते हैं क्या, अनलाइक टर्म्स को हम ऐड नहीं कर सकते। ऐड करेंगे तो केवल इतना कर सकते हैं mn स्क्वायर प्लस 10mn, बस इतना हम इनको सोल्व कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स का आपका एग्जाम्पल नंबर 3। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।